नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अननोन टेल्स में। ये है एपिसोड 2। तेज सनसनाती हवा बादलों को छूकर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए रेगिस्तान की जमीन को पतझड़ का एहसास दे रही थी। राजस्थान की तपती गर्मी रचित को सोने नहीं दे रही थी। वो अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ और घड़े में से ठंडा पानी पीने लगा। लू का मौसम था। गर्मी से परेशान होकर रचित ने अपने दादाजी के घर जाने का फैसला कर लिया। दूसरे ही दिन वो गांव की ओर निकल पड़ा, जो कि शहर से कुछ ही दूरी पर था। शाम के समय घर से निकलने की वजह से रचित को गांव पहुंचने में रात हो गई। तेज आंधी के कारण उसे रिक्शा वाले ने बीच रास्ते में उतार दिया। अब रचित को पैदल ही गांव पहुंचना था। गांव का रास्ता कच्चा था और पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। रचित जैसे तैसे तेज कदम बढ़ाते हुए रास्ता नाप रहा था कि तेज बारिश ने उसके कदम रोक लिए और वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदों से बचने के लिए उसने अपने सर को रुमाल से ढक दिया। रचित इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं उसे कोई गाड़ी या फिर घर दिखाई दे जाए, ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके, या फिर तूफान से बचने के लिए उसे कोई ठिकाना मिल जाए। लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक रचित को लगा कि उसके करीब कोई इंसान हाँफ रहा है। उसने फौरन अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक औरत छतरी लिए खड़ी थी। लंबे घुंघराले बाल, सफेद साड़ी और लाल बिंदी लगाए वो औरत काफी डरावनी लग रही थी। रचित पहले तो डर से चौंक गया, मगर फिर शांत होकर उसने पूछा, क्या आप यहीं पास के गांव में रहती हैं? नहीं, मैं तो बहुत दूर रहती हूं। अच्छा, आपका गांव इसी रास्ते में आता है? जी। कितना समय लग जाता है आपको यहां से गांव पहुंचने में? रचित ने अपना समय बिताने के लिए उस औरत से बात करनी शुरू की। मुझे तो कुछ ही पल लगते हैं। ये जवाब सुनते ही रचित अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसे लगा कि वो औरत उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन इतना बोलते ही वो रचित की नजरों के सामने से गायब हो गई। रचित बहुत डर गया और वो उसी बारिश में दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंच गया। बिना रुके वो सीधा अपने घर गया और उसने चैन की सांस ली। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिली क्या, जो भीगते हुए यहां पहुंच गए? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। रचित के दादाजी ने बड़े आराम से कहा। रचित बिना कुछ बोले फौरन अपने कमरे में चला गया। बिना कुछ खाए, बीमार होने का बहाना बनाकर वो सीधा सोने चला गया। आंखें बंद करते ही उसे उसी औरत का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी नींद खुल गई। उसने मुड़कर घड़ी की ओर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो बाहर अपनी बालकनी में निकलकर घने काले बादलों की ओर गौर से देखने लगा और थोड़ी देर बाद वापस आकर लेट गया। कुछ देर बाद रचित को अपने करीब से लंबी सांसों की आवाज आने लगी। उसकी आंख खुल गई। वो इधर उधर बिना अपनी जगह से हिले देखने लगा। कोई नजर न आने पर उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह की धूप रचित के कमरे में लगे पर्दों से गुजरते हुए उसकी आंखों में पड़ने लगी और वो उठकर बैठ गया। उठ गए बेटा, नींद अच्छी आई? दादाजी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादाजी, क्या यहां आपने कभी किसी औरत को देखा है गांव के आसपास, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल हैं उसके? रचित ने पूछा। दादाजी रचित की बातें सुनकर हंस पड़े। तुम तो पढ़े लिखे हो बेटा, फिर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? यह आसपास के गांव की ही कोई औरत होगी। रचित ने भी बहुत सोचने के बाद इस बात को यहीं खत्म कर दिया और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया।
क्रिकेट खेलने का शौक रचित को हमेशा से था। क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी गेंद हवा में उड़कर पास के बगीचे में जा गिरी। क्योंकि गेंद रचित से गई थी तो नियम के मुताबिक उसे हिलानी थी। वो गेंद ढूंढता हुआ घने बगीचे में चला गया। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे गेंद एक बड़े से कुएं के पास दिखाई पड़ी। अच्छा, तो तुम यहां पर छुपी बैठी हो। रचित हंसता हुआ गेंद के करीब पहुंचा और जैसे ही उसने गेंद को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो गेंद वहां से गायब हो गई। रचित चौंक गया। तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो कान लगाकर उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो आवाज किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। उसे लगा कि पास में किसी बच्चे की आवाज आ रही होगी। शायद वो खेलते खेलते भटक गया हो। रचित ने जैसे ही आगे की ओर अपने कदम बढ़ाए, कुएं में से धुआं निकलने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी से भरे इस कुएं में आग कैसे लग सकती है? रचित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हवा की सन्न सन्न की आवाज रचित के कानों के पर्दों को चीरते हुए गुजर रही थी। वो अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर वापस मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। वहां कुएं में कोई है, हमें चलकर देखना चाहिए। वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रचित पसीने से लथपथ था। सभी बच्चे रचित के साथ कुएं के पास दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही सभी रचित से सवाल करने लगे, ये कैसा मजाक है? यहां तो कोई भी नहीं है। रचित चुप हो गया और बिना कुछ बोले घर लौट गया। उस रात भी रचित ने कुछ नहीं खाया। घुंघरुओं की आवाज रचित की खिड़कियों के पास से आती हुई उसके कानों तक पहुंची और उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठा और देखा कि रात के 3 बज रहे थे। वो फिर से बालकनी में आया और बादलों को देखने लगा। उसने नीचे झाड़ियों के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। कौन है वहां? रचित ने आधी नींद में पूछा। वो आवाज शांत हो गई। शायद बिल्ली थी। ये बोलते हुए रचित फिर से सोने चला गया। प्यास लगने की वजह से उसका गला सूख गया था और वो पानी पीने के लिए रसोई घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अपने कमरे से निकला, उसे घुंघरुओं की आवाज नीचे बरामदे के पास से आने लगी। रचित धीरे धीरे चलकर नीचे पहुंचा। उसने देखा कि वो आवाज दादाजी के कमरे में से आ रही थी। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, वहां दादाजी को ना पाकर उसका मन बेचैन हो गया। दादाजी, दादाजी पुकारता हुआ रचित उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन दादाजी कहीं नहीं मिले। अब वो दादाजी को ढूंढने घर से बाहर निकला। उसने कुएं के पास किसी को देखा। करीब जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दादाजी मर चुके थे। अगली सुबह रचित के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब वो घर में बिल्कुल अकेला हो चुका था। दिन भर वो दादाजी के अंतिम संस्कार में व्यस्त रहा, मगर रात होते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जल्दी सो गया। मगर जल्दी सो जाने से रचित की परेशानियां कम नहीं हुई थीं। रात के 3 बजे फिर से रचित की आंख खुली। हवा की तेज गति से उसकी खिड़कियां आपस में टकरा रही थीं और वो एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी जो रचित के कानों में गूंज रही थी। वो उठकर खिड़की बंद करने लगा। जैसे ही वो खिड़की बंद करके पीछे मुड़ा, वापस से खिड़की खुल गई। वो बहुत डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रचित दौड़ता हुआ कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आंखों में आंसू लिए रचित जोर से चिल्लाने लगा। हवा की गति रुक गई और रचित
रोता हुआ जमीन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी उसके कमरे में बिखर गई, मगर उसकी आंख ना खुली। बहुत देर हो जाने पर भी जब वो घर से बाहर नहीं निकला तो उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंचे। रचित को बेहोश देखकर उन्होंने पानी की बूंदें छिड़की, मगर रचित को होश नहीं आया। उनमें से किसी एक ने पास में से एक वैद्य को बुलाया। उन्होंने जड़ी बूटियों से रचित को होश में लाया और उससे बेहोश होने का कारण पूछा। रचित को कुछ भी याद नहीं था। यह रचित के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। और कुछ समय बाद रचित अपने दोस्तों से दादाजी के बारे में पूछने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।